जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज सुबह सुबह हमको जो है ना सरोज आएगी और ना अनीता आएगी, फ़ोन आ गया तो फटाफट से हम चले गए किचन में। सबसे पहले हमने कहा किचन साफ़ कर लेते हैं, फिर इनके लिए चाय बना देते हैं। और ये चाय हमने देखिए चढ़ा दिया। इसमें थोड़ा हमने तुलसी की पत्ती डाल दिया है और हमने थोड़ा डाल दिया है अदरक, नहीं थी मेरे पास तो हमने सौंठ पाउडर डाल दिया है, दूध डाल दिया है और अर्जुन की छाल को डाल देते हैं तो हल्की सी चाय मीठी हो जाती है, क्योंकि हम लोग चीनी नहीं पीते हैं। और फिर हमने कहा चलिए अब इनके लिए नाश्ता भी बना देते हैं और हम भी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि आज हमको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तो ये पाव रखी थी हमारे पास, ये एक दिन हमने पाव भाजी बनाई थी तो फिर उसकी पाव रखी हुई थी फ्रिज में, तो इसको हमने फटाफट से तावे पे गरम कर दिया, थोड़ा सा देसी घी लगा करके और हल्का सा काला नमक काली मिर्च डाल करके ये हम नाश्ता सुबह का तैयार कर देंगे। तो ईशु अभी सो रहा है, हमारा और इनका नाश्ता हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए ऊपर से हमने बटर भी इसमें लगा दिया है। इसके बाद नाश्ता कर लिया था हमने, फिर हम फटाफट से हमने कहा चलिए झाड़ू लगा देते हैं और पोछा लगा देंगे, जिससे कि सफाई हो जाए। और आज हमारे घर गेस्ट भी आने वाले हैं और ये दोनों लोग भी नहीं आई हैं, तो अब ये आवें या ना आवें हमको तो काम करना ही है। तो फटाफट से हमने पहले ईशू के कमरे में झाड़ू लगा लिया, उसके बाद यहाँ डाइनिंग एरिया में झाड़ू लगा लिया। हमें सारा काम कर लेंगे, फिर नहाएंगे, फिर पूजा करेंगे, इससे तो है साफ़ सफाई हो जाएगी तो ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे हम झाड़ू देखिए लगा रहे हैं और गर्मी बहुत, पंखा बंद करके झाड़ू लगानी पड़ रही है ना, तो बहुत गर्मी लग रही है, पर करें क्या, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोग दोनों लोग एक साथ छुट्टी ले लेती है तो बड़ी दिक्कत होती, जबकि हमने इसीलिए 2 रखा है, झाड़ू पोछा के लिए अलग, बर्तन के लिए अलग। अब हमने कहा चलिए बर्तन भी फटाफट से मांज लेते हैं, धुल लेते हैं इसी समय, तो सारा काम मेरा हो जाएगा। और ये हमने कहा किचन भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि किचन भी नीचे पोंछ ओछ लेंगे, थोड़ा बहुत जो पानी वानी गिर गया तो हमारा काम सारा कंप्लीट हो गया है। ईशु भी उठ गया है, नहा लिया है और वो बोल रहा मम्मी गर्मी बहुत है तो चाय नहीं पियेंगे, तो हमने चलिए इसके लिए मट्ठा बना देते हैं। अगर ये चाय नहीं पिएगा तो इसको ब्रेड दे देंगे और मट्ठा दे देंगे। तो हमने दही ले लिया, उसमें पानी डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ा भुना जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा हमने इसमें काला नमक डाल दिया है और सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे मिक्सर में और फिर इसको को दे देंगे पीने के लिए, वो पी लेगा। और जो देखिए थोड़ा सा इसमें बच गया है तो हमने चलिए इस मट्ठे को हम भी पी लेते हैं, क्योंकि ख़त्म हो जाए इधर उधर रखेंगे तो दिक्कत होगी। फिर ये गेस्ट लोग हमारे आ गए, उनके लिए देखिए नाश्ता आ गया। इन्होंने कहा रहने दो तुम बनाओ नहीं, सुबह से ऐसे ही बहुत काम हो गया था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो मेरा थोड़ा पहले का है, अभी प्रेजेंट का नहीं है, इसको मैं डाल नहीं पाई थी किसी कारणवश, बना कर रखा हुआ वीडियो है मेरा पहले से। तो ये देखिए सांभर है, उत्पम है, इडली है, चटनी है, सब नाश्ते में इन्होंने मंगा दिया है। थोड़ा थोड़ा सभी लोग नाश्ता कर लेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद दोपहर में फिर दाल चावल बना लेंगे, नाश्ते से पेट भर जाएगा तो फिर मतलब ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और वो लोग 3 लोग हैं और 2-3 हम लोग हैं, 6 लोग हो जाएंगे। तो इसके पापा बोले कि हम लोग तो खा ही चुके हैं, नाश्ता कर ही चुके हैं, इन लोगों के लिए नाश्ता आ गया दे दो, फिर दोपहर में दाल चावल बना देना। तो ये देखिए कोल्ड ड्रिंक भी है, तो हमने कहा चलिए कोल्ड ड्रिंक भी दे देते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक इन्होंने कहा हम भी पियेंगे, तो इसमें थोड़ी हमने बर्फ़ डाल दी, क्योंकि इनको थोड़ा चिल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा देखिए हमने काला नमक डाल दिया। अगर इस तरह से आप नमक डाल के पियेंगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी और कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बढ़ जाता है। ऊपर चलो, गिर जाओगे, बंदर आ जाएगा, बंदर नहीं खाते, काट लेगा। इसको नहीं खाते। छोटे वाले को जोर से काटेगा, तुमको और जोर से काटेगा। वो खा के 80 घाट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, पर चलिए अब इंजॉय जो करेंगे उसका भी वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। गर्मी की बातें हालत सबको नाश्ता वास्ता कराया था दोपहर का, फिर हम लोगों ने खाना खाया था, रेस्ट किया था। और जब शाम हो गई है तब इन लोगों को, सुधा को और पवन को लेकर के हम ये बोले तुम 80 घाट चले जाओ, घुमा लाओ। तो इन लोगों को फिर हम 80 घाट लेकर के आ गए हैं। आरती देखी इन लोगों ने, फिर हम लोग का अचानक से नाव में बैठने का मन कर गया। पहले तो सुधा को डर लग रहा था, उसके बाद वो भी तैयार हो गई बैठने को, जब बैठ गई तो उसका डर निकल गया। जय
मैं जितनी बार भी अस्सी घाट आती हूँ मुझे उतनी बार ही अच्छा लगता है। गंगा जी में तैरती हुई तरह तरह की ये नाव बोट मुझे इतनी अच्छी लगती है, इनकी लहरें इतनी अच्छी लगती हैं। झिलमिलाती हुई नावें, चारों तरफ जगमगाते हुए घाट इतने सुंदर लगते हैं और लहरों में झिलमिलाती हुई लाइट। मेरा मन यहाँ आकर के बहुत खुश हो जाता, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और इस प्रकार से हमने इन लोगों को भी घुमा दिया। इसके पापा बोले थे तुम इन लोगों को नाव में भी घुमा देना। वैसे सुधा को डर लग रहा था, पर कहने पे जब वो बैठ गई तो थोड़ी देर बाद उसका डर निकल गया, तो वो भी फ़ोटो वोटो लेने लगी, वीडियो वगैरह बनाने लगी, उसको भी अच्छा लगने लगा। और यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा हमको लगता है, मेरा मन बार बार आने का करता है। और इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ मणिकर्णिका घाट तक आ गए। आज बहुत ढेर सारी यहाँ पे चिताएँ जल रही हैं, देखकर मन एकदम अजीब सा हो गया। फिर हम लोग का मन कर गया कि चलिए चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग उतर गए। उतरने के बाद ये सीढ़ियाँ बड़ी ढेर सारी हैं, इस सीढ़ियों को अब चढ़ करके कॉरिडोर में जाएंगे और फिर दर्शन करेंगे। इधर से अभी रात को कभी नहीं गए। गेट इतना भव्य बना हुआ है, देखिए। गंगा जी का ये व्यू यहाँ से इतना सुंदर लग रहा है, छोटी छोटी नाव और गंगा जी लहराती हुई बड़ी सुंदर लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर जा कर के तो देखते ही मन इतना खुश हो गया, इतना मतलब बड़ा सा गेट, इतनी लाइट जगमग जगमग चारों तरफ, बड़ा सा देखिए त्रिपाल लगा हुआ है कि धूप से भी बचे, पानी से भी बचे। और चारों तरफ बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं और पानी फेंकने वाले टेबल फैन लगे हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ गर्मी नहीं लग रही, बाहर बहुत गर्मी थी, यहाँ बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए स्वर्ण मंदिर इतना सुंदर लग रहा है, भगवान का ऊपर का गुम्बद जो सोने का है, देख इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ। उस पर जो लाइट जल रही है उससे चारों तरफ लाइट लगी हुई है, जगमग जगमग कर रहा है पूरा मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, नीट और क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हर चीज़ की व्यवस्था है। पानी भी मिल रहा है फ्री में, मतलब वाटर कूलर लगा हुआ है। और फ़ोन जमा करने की भी व्यवस्था फ्री में है, चप्पल जूते भी करने की रखने की व्यवस्था है। और जो है आपको वहाँ खाने की भी अच्छे रेट पे खाने की भी कैंटीन वगैरह भी खुल गई है। ये सब देख कर मेरा मन तो बहुत खुश हुआ। अब ये उधर से जिस गेट से जाना तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो हम लोग को पंडित जी लोगों ने दूसरे गेट से भेज दिया है। भैया हम लोग जो है जा रहे हैं, भगवान जी दर्शन दे दें। इतनी गर्मी में चले आए हैं। दैया पहली बार बैठी हूँ। डर लग रहा था, पर सब आते सबको डर लगता, हम सबको बैठा देते। हाँ हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए लग रहा है कि देखिए क्या होता है। अब फ़ोन डिपॉजिट हो जाएगा, हम चले जाएंगे दर्शन करने। अब दर्शन करके हम लोग आ गए हैं। ले गए थे पता नहीं किधर से घुमा करके और ले जाके पता नहीं किधर से निकाल दिया है, तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी इधर से जब से ये बना हुआ है ना, तब से हम भी पहली बार आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो किसी पुलिस वाले भैया से पूछ लेते हैं। सुधा बोली उधर से निकलना है, तो हमने कहा नहीं, निकलना तो इधर ही से है, पर ये कन्फ्यूज़न है, समझ में ठीक से नहीं आ रहा है कि रास्ता किधर से है। फिर हम लोगों ने एक पुलिस वाले भैया से पूछा, तो उन्होंने बताया कि रास्ता इधर ही से है, इधर 4 नंबर गेट है, ये चौक की तरफ निकलेगा, जिधर मस्जिद पड़ता है उधर की तरफ। तो हम लोग फिर चले जा रहे हैं और सारी तरफ लाइट ही लाइट है, कहीं भी अंधेरा नहीं। पहले आइए तो एकदम अंधेरा रहता था रात में, मतलब केवल मंदिर के अंदर लाइट रहती थी और सब जगह अंधेरा अंधेरा रहता था। अब ऐसा नहीं है, पूरा मंदिर जगमगा रहा है। ये देखिए मस्जिद है, इसी के बगल से निकल करके आप सीधे सड़क पे चले जाएंगे और वहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है चौक वाले रास्ते से। और इधर पहले जो है घर वर थे, बहुत गली वली थी। ये देखिए यहाँ एक ये गेट है, इसके 4 नंबर गेट, और चौक वाले रास्ते पे ये खुलता है। और इसके बगल में बड़ा अच्छा त्रिशूल लगा हुआ है, डमरू लगा हुआ है, बहुत अच्छा मंदिर बन गया है। फिर हम लोगों ने कहा चलो भाई अब थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, तो हम लोग चले गए नाश्ता करने। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि हम लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकते हैं। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।